हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरवीएस क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से रिलेटेड एसएससी सीजीएल में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उनके विषय में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग लास्ट तक बने रहें। जिनमें से पहला क्वेश्चन देखिए हम लोगों का है, यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 251/79 हो तो साइन थीटा का मान है। देखिए हम लोगों का पहला ऑप्शन दिया गया है 39/72, बी वाला ऑप्शन दिया गया है 91/144 और सी ऑप्शन दिया गया है 32/72 और डी ऑप्शन दिया गया है 65/144। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1/cos थीटा और टेन थीटा में होता है साइन थीटा अपान cos थीटा। तो देखिए हम लोग दोनों में अपान cos थीटा रहेगा तो इसको हम लोग काम लेके बाहर कर देते हैं। तो सेक थीटा को हम लोग यहाँ पर cos थीटा को बाहर निकालेंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन थीटा अपान cos थीटा होता है तो उस cos थीटा को हम लोग बाहर नोट कर देते हैं कॉमन लेकर के। तो देखिए अपान में हो जाएगा हम लोगों का cos थीटा होल अपान में यहाँ भी वही करते हैं, यहाँ बचेगा 1 माइनस यहाँ हो जाएगा साइन थीटा और अपान में देखिए यहाँ पर भी दोनों को कास को बाहर कर देते हैं तो होल अपान में यहाँ पर अपान में कास थीटा बाहर हो जाएगा इज इक्वल टू, इसको सिंपल में कर लेते हैं। तो देखिए 79 दूना हो जाएगा हम लोगों का 158, 158 में 51 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 209 बटे में हो जाएगा 79। देखिए हम लोग यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचा हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए हम लोगों का 79 91 हो जाएगा हम लोगों को कितना 79 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 79 साइन थीटा बराबर में यहाँ पर भी हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हो जाएगा 209 91 209 माइनस ये हो जाएगा 209 साइन थीटा। अब हम लोग देखिए इसको में हम लोग साइन को एक साइड में कर लेते हैं तो यहाँ पर इस वाले को इस साइड में ला कर लाएंगे, यहाँ माइनस में रहेगा इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में ला करके हम लोग डायरेक्ट जोड़ लेते हैं यहाँ पर। तो 209 साइन थीटा को यहाँ लाकर 79 साइन थीटा में जोड़ेंगे जब हम लोग तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 288 साइन थीटा बराबर में ये हम लोगों को प्लस में उस साइड में जाकर ये क्या होगा घट जाएगा। तो देखिए जब ये घट जाएगा तो 9 में से 9 घटाएंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। अब 20 में से 7 घटाएंगे तो 13 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा बराबर में क्या आएगा 130 अब बटे में ये गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा तो हो जाएगा 288। यहाँ पर हम लोग इसको काट देते हैं तो देखिए 2 से काटेंगे पहले तो यहाँ से हो जाएगा 2 छंग 12 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 1 2 और 2 चौक 8 2 चौक 8। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्या इसके बाद और ये कटेगा तो और ये जो है नहीं कटेगा तो यहाँ पर हो जाएगा 65/144। तो ये हम लोगों का 65/144 कौन सा ऑप्शन है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का दूसरा क्वेश्चन है। तो हम लोग देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये भी एसएससी सीजीएल का पूछा गया प्रश्न है। देखिए यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 है तो tan पावर 10 थीटा प्लस cot पावर 10 थीटा का मान है। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया हम लोगों का, ए में 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 2 पावर 10। तो देखिए हम लोग इसको भी सॉल्व करके यहाँ पर देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर दिया गया है tan थीटा प्लस इसको भी देखिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर इसको भी tan के पदों में ट्रांसफर कर लेते हैं। तो देखिए cot थीटा को हम लोग नोट कर सकते हैं 1/tan थीटा बराबर में हो जाएगा 2। यहाँ पर हम लोग जब क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोगों का हो जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1 और उसके बाद बराबर में करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा। अब हम लोग इसको यहाँ पर लाएंगे तो देखिए हो जाएगा कितना tan स्क्वायर थीटा प्लस में हम लोग देखिए इसको नोट कर सकते हैं 1 का स्क्वायर, ये आके इधर हो जाएगा -2 इंटू
tan थीटा इंटू 1 इज इक्वल टू, जब ये हम लोग इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा हम लोगों का 0 हो जाएगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab का फार्मूला बन रहा है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर, तो a का मान हो जाएगा हम लोगों का tan थीटा माइनस b का वैल्यू 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 0। तो यहाँ से हम लोग देखिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हम लोग क्या आएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ से देखिए हम लोग देख रहे हैं tan थीटा का मान 1 है, तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो cot थीटा का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि cot थीटा का भी मान हम लोगों के यहाँ tan थीटा का मान 1 है, तो cot थीटा का भी मान कितना होगा 1 होगा। जब इसका दोनों का मान 1 1 हो जाएगा तो हम लोगों का क्वेश्चन जो मान दिया गया है पूछ रहा है मान tan पावर tan थीटा प्लस cot पावर tan थीटा का मान, तो यही मान हम लोग यहाँ पर रख देते हैं। तो देखिए हम लोगों का tan पावर 10 है तो tan थीटा का मान 1 है, तो पावर हो जाएगा 10 प्लस यहाँ पर भी cot का भी वैल्यू देखिए हम लोग यहाँ पर 1 फाइंड किए हैं, तो हो जाएगा 1 पावर 10। हम लोग जानते हैं कि 1 की पावर कुछ भी होगा आंसर 1 ही आता है, यहाँ भी इसका भी मान क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2। तो ये आप हम लोगों का कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर बी होगा। तो ये भी हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, यदि tan x इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कास 45 प्लस साइन 30, तो x का मान क्या होगा, जिसमें से ए ऑप्शन दिया गया है 30 डिग्री, बी दिया गया है 45 डिग्री, सी दिया है 60 डिग्री और डी दिया गया है 90 डिग्री। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पर चेक करते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोग यहाँ पर दिया गया है tan x, तो हम लोग यहाँ पर tan x इज इक्वल टू, देखिए हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि साइन 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2 इंटू कास 45 का भी मान हम लोग जानते हैं कि 1/√2 होता है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2। तो यहाँ पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए हम लोगों को क्या हो जाएगा tan x इज इक्वल टू, यहाँ पर ये हम लोग हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2, तो यहाँ से हो जाएगा tan x इज इक्वल टू, जब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, और 1 किसका मान होता है tan 45 डिग्री का मान। तो यहाँ से हम लोग जब सॉल्व करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी ऑप्शन सही होगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये भी क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोगों को दिया गया है, यदि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 यानी cos a माइनस 26, यहाँ 3a एक न्यून कोण है, ये जो हम लोगों का sin 3a है ये क्या है, एक न्यून कोण है, तो a का मान क्या होगा, अगर ये 3a क्या है न्यून कोण है तो a का मान क्या होगा। ये भी क्वेश्चन हम लोगों का एसएससी सीजीएल 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों को देखिए दिया गया है sin 3a इज इक्वल टू, हम लोगों को दिया गया है cos a माइनस 26। तो हम लोग ये जानते हैं कि हम लोग इसको यहाँ पर cos के पदों में दिया गया है, ये sin पदों में दिया है, तो हम लोग इसको एक टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो sin को हम लोग यहाँ पर क्या कर नोट कर सकते हैं, इसको हम नोट कर सकते हैं cos 90 माइनस 3a इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा cos a माइनस 26। यहाँ पर हम लोग देखिए दोनों साइड में अगर कोणों का तो कंपेयर कर लेंगे, तुलना कर लेंगे, तो हम लोगों को यहाँ मिलेगा कितना 90 माइनस 3a इज इक्वल टू हो जाएगा a माइनस 26, है ना। अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, a को उधर ट्रांसफर कर लेते हैं 26 को उधर, तो 26 को इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग इसको क्या करते हैं ऐड कर लेते हैं यानी जोड़ लेते हैं। तो 90 में 26 जोड़ेंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, ये हम लोगों का हो जाएगा 116। अब बराबर में हो जाएगा 3a उधर जाएगा तो कुल मिलाकर जोड़ के कितना हो जाएगा 4a यानी कि 4a। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 4 से हम अगर काट देंगे तो 4 1 9 4, यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8, 3 बचेगा तो 36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 9 36, अर्थात यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा 29 डिग्री। तो ये हम लोगों का कौन सा ऑप्शन में सही होगा, ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। देखिए हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, यदि x इज इक्वल टू a ब्रैकेट में है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और y इज इक्वल टू दिया गया है b
साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि ए नंबर में 0, बी में 1, सी में 2 और डी में -2, इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो ए को हम लोग इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये एक्स अपान ए इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोगों का बचेगा कितना, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, क्योंकि देखिए हम लोगों को चाहिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर का मान। तो यहाँ हम लोग एक्स का अपान ए है, तो यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो हम लोगों का मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर बराबर में, देखिए यहाँ पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर से हम लोग डायरेक्ट इसका प्रसार कर देते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का मिल जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान हो जाएगा 1। अब प्लस देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a भी होता है, तो प्लस में हो जाएगा 2a का वैल्यू साइन थीटा इंटू बी का वैल्यू हो जाएगा कॉस थीटा। ये हम लोग का हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसी तरह से हम लोग इसको भी लेकर सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग b को पहले इधर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मिलेगा हम लोगों को y अपान बी इज इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को कितना, साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि इसका भी दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग कितना, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान में हो जाएगा बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए हम लोग देख रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। अब माइनस में हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हम लोगों का हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पर हम लोग करते क्या हैं, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और 2 को यहाँ जोड़ देते हैं, क्योंकि हम लोगों को देखिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस में है वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर, मतलब दोनों को जोड़ा गया है। तो यहाँ पे हम लोग समीकरण को जोड़ लेते हैं। तो देखिए बाएं साइड को जोड़ेंगे तो ये हम लोगों का मिल जाएगा एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर में, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं तो ये हो जाएगा देखिए 1 और 1 मिलाकर हो जाएगा 2, और देखिए ये प्लस में है ये माइनस में है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों को इसका मान कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 2। और 2 कौन सा ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर। का अगला क्वेश्चन है, यदि साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 20 डिग्री, जहां पर थीटा का मान 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम है, यानी कि थीटा का मान 0 और 90 के बीच में कुछ भी हो सकता है, तो थीटा का मान क्या होगा। पहला ऑप्शन 4 डिग्री, बी में ऑप्शन दिया गया है 22 डिग्री, सी में दिया गया है 10 डिग्री और डी में दिया गया है 14 डिग्री। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये दिया गया है हम लोगों का साइन 5 थीटा इज इक्वल टू में दिया गया है कॉस 20 डिग्री। तो इसको हम लोग दोनों को क्या करते हैं, सेम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में किसको कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम लोग इसको नोट कर सकते हैं कितना, कॉस 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू में हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। अब हम लोग देखिए दोनों के पक्षों में कोणों की तुलना करेंगे, यहाँ हम लोगों को मिलेगा 90, ये हो जाएगा 90 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 20 डिग्री। अब हम लोग यहाँ पर देखिए इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा 70 डिग्री। अब बराबर में हो जाएगा 5 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा कितना, 5 थीटा। यहाँ पर हम लोग काटेंगे अगर तो एक तरह से हो जाएगा 5 एकन्नम 5 अब 5 14 में, तो हो जाएगा 70। तो यहाँ पर हम लोगों को थीटा का मान कितना मिल जाएगा हम लोगों को, ये हो जाएगा 14 डिग्री। ये हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हम लोगों का ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अगला क्वेश्चन हम लोगों का है, अंडर रूट में 1 प्लस कॉस थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा प्लस अंडर रूट में है 1 माइनस कॉस थीटा अपान 1 प्लस कॉस थीटा का मान ज्ञात करें। जिसमें से पहला ऑप्शन दिया गया है कोसेक थीटा, बी में दिया गया है सेक थीटा और सी में दिया है 2 कोसेक थीटा और डी में दिया गया है 2 सेक थीटा। ये भी हम लोगों का दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन में आया हुआ क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। तो देखिए हम लोगों का यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि अंश अपान हर, यानी कि हम लोग ये जानते हैं कि रूट में अगर a अपान b होता है तो हम लोग इसको जो है रूट में a अपान रूट b
ऐसा नोट कर सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखिए क्या करते हैं कि इसमें अंश और हर का अलग अलग रूट समझते हैं, यहाँ भी अलग अलग समझते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग इसका यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो देखिए हम लोगों का ये हो जाएगा कितना, तो यहाँ एक तरह से हम लोग ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ भी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग इसको डायरेक्ट भी नोट कर सकते हैं, है ना। अगर यदि आपको न समझ में आता हो तो हम लोग देखिए थोड़ा इसको डिटेल कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, अंडर रूट में हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा, और अपान में इसका भी रूट अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, प्लस यहाँ भी रूट को अलग कर देते हैं तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, अपान में यहाँ भी हो जाएगा 1 प्लस cos थीटा। अब देखिए हम लोग इसको जो है सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इधर करेंगे हम लोग, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये 1 प्लस cos थीटा, प्लस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी रूट कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा, अपान यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जब इसका नीचे नीचे का मल्टीप्लाई करेंगे यानी गुणा करेंगे तो देखो दोनों का रूट में हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस बी और a प्लस बी मिलाकर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर cos थीटा से cos थीटा कैंसिल हो जाएगा, 1 और 1 हो जाएगा कितना 2, अपान यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा का वर्गमूल निकालेंगे ये हो जाएगा sin थीटा, अर्थात ये हो जाएगा 2 और sin को उल्टा क्या होता है हम लोगों को कोसेक थीटा। तो ये हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा 2 कोसेक थीटा। तो ये हम लोगों का कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। हम लोगों का अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का मान है। ये भी हम लोगों का क्या है एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए 3 sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा प्लस 2 sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा प्लस 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। तो हम लोग देखते हैं ए में 0 दिया है, बी में 3 दिया है, सी में 2 दिया है और डी में 5 दिया है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोगों का क्वेश्चन दिया गया है 3, और यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को नोट करके देखिए हम लोग यहीं सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग देखिए ये जो है फार्मूला जानते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोगों का क्या होता है, ये होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में होता है 2ab, और इसी के साथ में हम लोग ये जानते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू फार्मूला हम लोगों का होता है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में होता है a प्लस बी। इन्हीं दोनों सूत्रों का प्रयोग करके हम लोग इस सवाल को हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए हम लोगों को यहाँ पर देखिए sin पावर 4 थीटा प्लस cos पावर 4 थीटा को यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस यहाँ cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करके यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो सब sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का ये हो जाएगा। या फिर हम लोग पहले इसको एक लाइन पहले नोट कर लेते हैं फिर बाद में फार्मूला लगाते हैं। तो देखिए हम लोग इसको नोट कर सकते हैं, क्या यहाँ नोट कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, अब फिर हो जाएगा प्लस 2, यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा इसको हम लोग नोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस यहाँ नोट कर लेंगे cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब, ठीक है। और इसके बाद प्लस में हो जाएगा 12 sin स्क्वायर थीटा इंटू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो देखिए हम लोग इसको a ले लेते हैं, इसको b, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे तो हम लोगों का मिलेगा क्या, तो हो जाएगा हम लोग ये जानते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसका सूत्र का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पर हम लोगों का हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, फिर देखिए होता है माइनस 2ab, हो जाएगा 2, a का वैल्यू हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इंटू b का वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, फिर प्लस ये हो जाएगा 2,
अब देखिए हम लोग यहाँ पर ये a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। तो a का वैल्यू हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का होल क्यूब -3 इंटू, यहाँ पर देखिए a का वैल्यू हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, अब फिर ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस बी, a का मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अब प्लस में हो जाएगा b का वैल्यू क्या हो जाएगा कास स्क्वायर थीटा, है ना। तो यहाँ तक हो गया, ये तो यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब इसको देखिए यहाँ पर हम लोगों का ये भी दिया गया है, तो ये हो जाएगा कितना प्लस में 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे और आगे तो हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर देखिए 3 का, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसका गुणा भी कर देते हैं डायरेक्ट, तो हो जाएगा 3 एकन्नम 3 माइनस 3 दूनी हो जाएगा 6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, अब प्लस यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 होगा और 1 का क्यूब 1 होगा। तो 2 का यहाँ पर 1 में यानी कि 2 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकन्नम 2, और फिर माइनस है तो माइनस लगा लेते हैं और 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, और फिर हम लोग यहाँ पर इंटू में देख रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा, है ना। अब फिर प्लस ये वाला स्टेप लास्ट में नोट कर लेते हैं, हो जाएगा 12 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा। अब हम लोग देखते हैं कि ये -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा और -6 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा मिला दोनों हो जाएगा -12 कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर 12 में आपको प्लस में दिया गया है तो ये और ये दोनों मिलकर क्या होगा हम लोगों का कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोगों का उत्तर कितना होगा, ये हम लोगों का ऐड हो जाएगा तो 3 और 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 5। तो हम लोग ये देखते हैं कि 5 ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, तो ये हम लोगों का ऑप्शन नंबर डी मैच। अगला क्वेश्चन है 1.6 मीटर लंबा एक प्रेक्षक किसी मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर है, अर्थात इसका कहने का तात्पर्य है कि एक कोई मीनार है और एक कोई प्रेक्षक है, ठीक है, जिसकी लंबाई 1.6 मीटर है प्रेक्षक की, ठीक है, जो क्या है कि मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर खड़ा है। अर्थात हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि एक, मान लीजिए हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि क्या है ये एक मीनार हो गया और ये एक क्या हो गया प्रेक्षक हो गया, ठीक है, दोनों क्या है जमीन पर खड़े हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग ऐसा देख सकते हैं कि ये जो प्रेक्षक है कितना है, प्रेक्षक की ऊंचाई देखिए हम लोग कितना दिया गया है 1.6, तो ये हम लोगों का हो जाएगा 1.6 मीटर, यानी कि 1.6 मीटर लंबा एक कोई प्रेक्षक है जो क्या है कि मीनार से 20√3 मीटर की दूरी पर है। अर्थात मीनार से प्रेक्षक के बीच की दूरी कितना है हम लोगों का कितना दिया गया है, ये दिया गया हम लोगों का 20√3, तो ये हो जाएगा 20√3 मीटर, ठीक है, ये दिया गया है। और हम लोग फिर क्या कह रहा है कि उसकी आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण, अर्थात जो ये प्रेक्षक है, प्रेक्षक से मीनार के जो शिखर का जो उन्नयन कोण है इस तरह से, ये कितना दिया गया है हम लोग को, क्या उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये क्या दिया गया है 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है पता तो है नहीं, तो हम लोग यहाँ पर ऐसा मान कर सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई को हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल H है। अगर मीनार की ऊंचाई कैपिटल H है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जो व्यक्ति है जो प्रेक्षक है वो कितना है 1.6 मीटर है ना। तो यहाँ पर हम लोग जो है शेष ऊपर जो है मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इस H में से 1.6 को घटा देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग इसको नंबरिंग कर लेते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा A, ये हो जाएगा B पॉइंट, ये हो जाएगा C और ये हो जाएगा D और ये हो जाएगा हम लोगों का E। तो यहाँ पर इस प्रकार से हम लोगों का फिगर कंप्लीट हो जाता है। तो इसको हम लोग मीनार की ऊंचाई को ज्ञात करने के लिए हम लोग यहाँ पर करते क्या है, ये ट्रायंगल हो जाएगा ABE में, तो यहाँ पर हम लोग देख सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये आधार दिया गया है, ऊंचाई नहीं दिया गया है, तो आधार और ये आधार और ऊंचाई का अनुपात जो होता है हम लोग क्या होता है tan का। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाते हैं, ये
tan का अनुपात लगाते हैं, ठीक है। तो tan थीटा इक्वल टू होता है हम लोगों का लंब बटे आधार, है ना। और लंब का मान यहाँ पर हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा AB अपान में हो जाएगा BE। हम लोगों को जानते हैं कि AB का वैल्यू कितना होगा, तो A से B का वैल्यू जो होगा ये पूरे ऊंचाई में से ये प्रेक्षक की ऊंचाई घटा दीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा, तो हो जाएगा कैपिटल H माइनस 1.6 अपान अब BE, तो BE का मतलब है हम लोगों को कितना दिया गया है, 20√3 दिया गया है। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा का मान होता है 1/√3 इज इक्वल टू हो जाएगा H माइनस 1.6 अपान हो जाएगा 20√3। यहाँ पर हम जानते हैं कि √3 से √3 क्या होगा, कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू हो जाएगा H माइनस 1.6। यहाँ से हम लोग जब कैपिटल H का मान निकालेंगे तो ये आके इधर जुड़ जाएगा, तो हो जाएगा कितना 21.6 मीटर। अर्थात जो मीनार की ऊंचाई थी वो हम लोग कितना थी 21.6 मीटर। ये हम लोगों का कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो उम्मीद करते हैं ये सभी क्वेश्चन जितने भी अभी तक में बताए गए हैं आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आप जो है कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा कि आप सभी को ये बताए गए क्वेश्चन समझ में आया है कि नहीं। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।